हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 दोस्तों हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि जैव विकास हमारा चैप्टर है। इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समजात अंग, समवृत्ति अंग व अवशेषी अंग क्या होते हैं, साथ ही साथ समजात व समवृत्ति अंग में क्या अंतर है वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समजात अंग की। देखिए समजात अंगों को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स भी कहते हैं। पेपर में हूबहू आपको इसी प्रकार लिखना है, क्योंकि यहां पे सिस्टमेटिक रूप से आपको पूरा का पूरा नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप पीडीएफ नोट्स भी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685292949 पर। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समजात अंगों की यदि बात करते हैं तो होमोलोगस ऑर्गन्स इनको कहते हैं। तो देखिए जंतुओं में पाए जाने वाले वे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की यह समानता ही क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। तो जंतुओं में पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग जो कि उत्पत्ति में और रचना में मतलब संरचनाओं में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की यह समानता जो होती है क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यदि हम बात करते हैं जंतुओं में समजात अंगों की, तो जंतुओं में देखिए जो मेढक का अग्रपाद होता है, घोड़े के अग्रपाद और मनुष्य का हाथ, ये सभी उत्पत्ति एवं रचना में लगभग समानता दर्शाते हैं तथा इनके कार्य जो है अलग अलग होते हैं। तो ये भी क्या है, सभी के सभी क्या है, समजात अंगों के ही एग्जाम्पल हैं। पौधों में यदि समजात अंग के एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए नागफनी का जो पर्णाभ स्तंभ होता है, रस्कस एवं एस्पेरेगस, ये सभी के सभी समजात अंग होते हैं। इसके बाद देखिए समवृत्ति अंगों की यदि हम बात करते हैं तो इनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स भी कहते हैं। देखिए समवृत्ति अंगों की यदि हम बात करते हैं तो क्या होते हैं कि जंतुओं में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। यानी उत्पत्ति एवं रचना में ये क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तथा कार्यों में समानता दर्शाते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो एक समान होते हैं, कार्यों में आपस में ये समानता दर्शाते हैं। ऐसे अंगों को ही समवृत्ति अंग कहते हैं। तथा इस प्रकार की जो समानता होती है ये क्या कहलाती है, समवृत्तिता कहलाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। समजात अंगों में क्या होता है कि उत्पत्ति एवं रचना में समान होते हैं, लेकिन कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं। और समवृत्ति अंग में इसका जस्ट उल्टा होता है, जंतुओं के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्यों में समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को ही समवृत्ति अंग कहते हैं। तथा जीवों में पाई जाने वाली यह समानता ही क्या कहलाती है, समवृत्तिता कहलाती है। चलिए समवृत्ति अंगों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो तितली के पंख, इसके अलावा पक्षी के पंख व चमगादड़ के पंख, ये सभी के सभी क्या हैं, समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल हैं। देखिए इनकी उत्पत्ति एवं रचना क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन इन सभी का काम क्या है, एक ही होता है। सभी के सभी जो है, सभी के पंख जो है उड़ने में ही सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए एक आखिरी है अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टेज ऑर्गन्स। चलिए अवशेषी अंगों की यदि बात करते हैं, यानी कि इनको वेस्टेज ऑर्गन्स भी कहते हैं इंग्लिश में। देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं, देखिए जीवों के शरीर में कई सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन अंगों को ही अवशेषी अंग कहते हैं। मतलब शरीर में ये अंग उपस्थित तो होते हैं लेकिन इनका शरीर में कोई भी यूज जो है नहीं होता है। तो जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग कहते हैं। देखिए जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि इनका शरीर में कोई आवश्यकता इनकी नहीं होती है, फिर भी ये शरीर में पाए जाते हैं, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि पहले जो है पूर्व काल में ये जो जीव हैं ये क्या होंगे, ये ऐसे अंग जो हैं ये सक्रिय रहे होंगे। मतलब अब जो कुछ ऐसे अंग हैं जिनका कि शरीर में कोई यूज नहीं है, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इनका यूज होता रहा होगा, लेकिन कालांतर में या हम कह सकते हैं वातावरणीय अनुकूलकों के कारण जो है कालांतर में ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो गए और इन अंगों का कोई यूज नहीं रह गया। तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, यानी कि वेस्टेज ऑर्गन कहते हैं। अवशेष का मतलब यह कि जो व्यर्थ पदार्थ बचा है, मतलब ऐसा अंग जो कि किसी काम का ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे। तो जीवों के शरीर में कई सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कि शरीर में कोई भी यूज या उपयोग नहीं होता है, ऐसे अंगों को ही हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टेज ऑर्गन्स।
चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अवशेषी अंगों का। तो देखिए मनुष्य की जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स आपने देखी होगी मनुष्य की, ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, अवशेषी अंगों का। पूंछ कशेरुकाएं आपने देखी होगी, ये भी किसके एग्जाम्पल है, अवशेषी अंगों का। तथा जो आंख की कंजक्टाइवा होती है, ये भी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी अवशेषी अंगों के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और कई सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे जो आपकी चेस्ट में पाई जाने वाली हेयर होती है, बाल होती है, और कई सारे ऐसे अवशेषी अंग जो कि बॉडी में पाए जाते हैं जिनका बॉडी में कोई भी यूज नहीं होता है। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। अब देखिए यहां पे एक डिफरेंस है जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो समजात व समवृत्तीय अंगों में आपको थोड़ा अंतर भी देख लेना है, क्योंकि अंतर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले तो समजात अंग है और दूसरी साइड हमारा क्या है, समवृत्तीय अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन। देखिए समजात अंगों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे अंग जो होते हैं, जैसा कि हमने आपको परिभाषा में ही बताई है कि ऐसे अंग उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु ये कार्यों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वहीं यदि समवृत्तीय अंगों की बात करते हैं तो ये अंग जो होते हैं उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं, परंतु कार्यों में समान होते हैं। सेम समजात अंग का जस्ट जो है उल्टा है। समजात अंगों में क्या होता है, कार्यों में ये भिन्न होते हैं और समवृत्तीय अंग कार्यों में समानता दर्शाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये अंग जो होते हैं, समजात अंग जो होते हैं, ये बाह्य रूपरेखा में एक समान दिखाई देते हैं। मतलब रूपरेखा यानी कि इसकी जो आउटलाइन आप ऊपर से बाहर से देखेंगे, इसको जो मार्फोलॉजी जो देखेंगे वो ओवरऑल जो है एक समान दिखाई देती है। लेकिन समवृत्तीय अंगों में ये अंग जो है बाह्य रूपरेखा में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगला डिफरेंस क्या है कि ये संरचनाएं जो होती है ये प्रदर्शित करती है कि जिन जीवों में ये पाए जाते हैं वे विकासात्मक रूप से संबंधित होते हैं। मतलब ये जो समजात अंग होते हैं ये विकासात्मक रूप से एक तरह से संबंधित होते हैं। वहीं समवृत्तीय अंगों की यदि बात करते हैं तो ये सभी की सभी जो संरचनाएं होती है ये विकासात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। वहीं देखिए आखिरी डिफरेंस क्या है कि एग्जाम्पल आपको देखना है। एग्जाम्पल में क्या है, मेढक का अग्रपाद हो गया, घोड़े के अग्रपाद यानी घोड़े का जो क्या होता है, घोड़े का जो फोरलिम्ब होता है, इसके अलावा जो मनुष्य के हाथ होते हैं, ये सभी के सभी क्या है, समजात अंगों के एग्जाम्पल है। वहीं समवृत्तीय अंगों के यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो तितलियों के पंख, पक्षियों के एवं चमगादड़ के पंख, ये सभी के सभी क्या है, समवृत्तीय अंग के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले हमने चैप्टर 5 पूरी तरह से कवर करा दिया है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और यदि कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो आपको अलग से बना करके प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।